हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेली लाइफ विद आर के। तो आज की शुरुआत होती है सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक और कुछ रिफ्रेशिंग सी सैलेड्स जो कि आपको बहुत मज़ा कराने वाली हैं। खैर, तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाना करना शुरू करा है और साथ में जो है मैंने सोचा आपसे कुछ बातें डिस्कस कर ली जाए। और सबसे अच्छी चीज़ कि आज का टॉपिक बहुत मज़े का है। आप लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे क्या? सबसे ख़तरनाक गरीबी पैसों की नहीं, सोच की होती है। ऐसा ही है कि आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं होती। सबसे बड़ी गरीबी होती है छोटी सोच। एक इंसान के पास करोड़ों हो सकता है, लेकिन अगर उसकी सोच छोटी हो तो वो कभी सुकून नहीं ख़रीद सकता। ये कितना रिलेट करेंगे आप लोग मुझसे? मेरे काफ़ी टाइम से ये बात दिमाग में थी। मैंने बोला मैं आप लोगों के साथ इस बारे में शेयर करूं कि यार हम लोग क्या करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अगर इंसान उसकी सोच बड़ी है, मतलब अगर इंसान की सोच बड़ी है तो वो एक दिन अपनी दुनिया खुद बना लेता है। ऐसे ही है। आजकल लोग घर, गाड़ी और ब्रांडेड कपड़ों से किसी की औकात नापते हैं, लेकिन सच तो ये है औकात कपड़ों से नहीं, औकात रवैये से पहचानी जाती है। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसना, कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना, कभी किसी से हसद मत करना। वक्त को सिर्फ एक लम्हा लगता है सब कुछ बदलने में। जो आज ऊपर है कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज नीचे है कल सबसे आगे भी निकल सकता है। तो दुनिया में आए तो रेसिंग तो चलनी ही है। इस दुनिया में जो दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों की कामयाबी देख कर चलते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों की कामयाबी देख कर इंस्पायर होते हैं और उनको देख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है। याद रखें, अगर आप हर वक्त दूसरों को देखते रहेंगे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है, तो कभी अपना सफ़र तय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि रेस किसी और से नहीं, खुद से होती है इंसान की। हर दिन आपने अपने आप से पूछिए कि आप कल से बेहतर हो। अगर जवाब हाँ है तो आप जीत रहे हो, अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरू करो, आज से मेहनत करो, आज से कोशिश करो। लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास मौका नहीं था। ऐसा नहीं होता, मौका तो सबके पास होता है, मौका बनाना पड़ता है। और मौका आपको जब काम करेंगे ना तो ऑलरेडी आपको मिलता है। आज मोबाइल हर किसी के हाथ में है, लेकिन हर कोई उसे अपना मुस्तकबिल नहीं बना पाता। कोई इसी मोबाइल से अपना वक्त ज़ाया कर रहा होता है और कोई इसी मोबाइल से अपनी ज़िंदगी बदल लेता है। फ़र्क सिर्फ सोच का है। इसलिए कभी किसी की ज़िंदगी देखकर उदास मत होना। आप नहीं जानते उसने कितनी रातों की नींद कुर्बान करी है, कितनी बार गिरा है, कितनी बार रोया है, और कितनी बार खुद को संभाला होगा, और कितनी स्ट्रगल करी होगी मेंटली, फिज़िकली, हर तरह की। कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो रुकते नहीं, जो थकते नहीं, मगर छोड़ते नहीं। अगर आज आपका वक्त मुश्किल चल रहा है तो याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है, और अल्लाह जब देता है तो बेहिसाब देता है। बस आपको सब्र से काम लेना है। बस एक चीज़ कभी मत छोड़िए, अपनी नियत, अपनी मेहनत, अपना यकीन। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर यकीन कर लेता है उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसलिए आज से फैसला कीजिए, न किसी से हसद करनी है, न किसी से जलन करनी है, न किसी से नफरत करनी है, न किसी का मुकाबला करना है। बस अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारनी है और अपनी ज़िंदगी को कल से बेहतर बनाना है। यकीन मानिए, जब सोच बदलती है तो नसीब भी ऑटोमेटिकली आपका बदल ही जाता है यार। और आप सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी बदलने के लिए ना पैसों से ज़्यादा सोच बदलनी पड़ती है, और जब सोच बदल जाए ना तो रास्ते खुद बनने लगते हैं इंसान के। ये चीज़ तो आप लोग भी रिलेट करोगे कि इंसान की सोच बदल जाती है तो रास्ते ही बदल जाते हैं। अपने दूसरों के लिए आसानी करोगे तो आपके लिए खुद बहुत आसानियाँ होंगी अल्लाह की तरफ से। तो अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करो, अपने आप को पॉलिश करो कि यार मैं अपने आप में क्या कमी है उस चीज़ को ख़त्म करो। दूसरों की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करो। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन किस तरह कर रहा है, अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो। अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने शौहर को, बस यही ज़िंदगी है। इसी ज़िंदगी को खूबसूरत बना लो। तो आप यार, ऐसा भी दुनिया में होता है कि कुछ लोग आपकी खुशी देख कर ना खुश नहीं होते। अगर आप अच्छे कपड़े पहन लो तो सवाल शुरू हो जाता है, ये तुमने क्यों पहना। अगर आप कहीं घूमने चले जाओ, इतने पैसे कहाँ से आ गए। अगर आप कुछ नया खरीद लो, हमें तो कभी नसीब नहीं हुआ। लेकिन एक बात सोचिए, क्या किसी और की खुशी को देखकर जलने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी? नहीं ना। हंसद एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस इंसान के दिल को सुकून से जलाती है जिसके अंदर वो होती है।
बाहर से शायद सब नॉर्मल नज़र आ जाए, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान बेचैन रहता है। हर वक्त दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को क्या बोलते हैं वो कंपेयर करना शुरू कर देता है। आज सोशल मीडिया ने इस एहसास को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। किसी की नई गाड़ी, किसी का नया घर, किसी की फैमिली, किसी की शॉपिंग, किसी की वेकेशन, हम उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक खूबसूरत हिस्सा देखते हैं, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनकी परेशानी और उनके आंसू नहीं देखते। इसलिए कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी का मुकाबला किसी की एक तस्वीर से मत करना, किसी की भी एक वीडियो से, एक पिक्चर से मत करना। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो हो सकता है उसने सालों मेहनत करके वो ख़रीदे हों। अगर किसी का बिजनेस चल रहा है तो हो सकता है उसने कई दफ़ा नुकसान भी उठाया होगा। अगर कोई मुस्कुराता नज़र आ रहा है, ज़रूरी नहीं इसकी ज़िंदगी में कोई गम ना हो। हर इंसान अपनी एक अलग जंग लड़ रहा है। इसलिए जब आपका दिल किसी के लिए जलन पैदा हो, अगर आपके दिल में किसी के लिए भी मतलब जलन हो या हसद आए, उस वक्त 1 मिनट के लिए रुक कर सोचिए, मैं अपनी एनर्जी दूसरों को दिखाने में या देखने में लगा रहा हूँ या अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में। जो वक्त हम हसद में गुजारते हैं, अगर वही वक्त अपनी मेहनत, अपनी स्किल्स और अपनी फैमिली पर लगा दे तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। याद रखिए, अल्लाह हर इंसान को अलग अलग आजमाता है। किसी को माल देकर, किसी को सब्र देकर, किसी को सेहत देकर, किसी को इम्तिहान देकर। इसीलिए किसी के हिस्से की मेहनत देखकर उदास मत होना। हो सकता है अल्लाह ने आपके लिए उससे बेहतर लिखा हुआ हो, है ना। और कभी आपसे कोई ये कहे कि तुमने क्या पहना है, हमारे पास तो ये नहीं है, तो गुस्से के बजाय मुस्कुरा कर सिर्फ इतना सोचिए कि हर इंसान अपनी सोच के आईना होता है। दूसरे की खुशी देखकर उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। अपनी नज़र लोगों की ज़िंदगी पर नहीं, अपनी मंजिल पर रखिए। मुकाबला किसी और से नहीं, कल वाले खुद से कीजिए, क्योंकि असली कामयाबी ये नहीं कि आपके पास कितना है, असली कामयाबी ये है कि आपके दिल में कितना सुकून है। और याद रखें, हसद से कभी बरकत नहीं मिलती, बरकत शुक्र, मेहनत और दुआ से मिलती है। बात करते करते हमारा यखनी पुलाव भी रेडी हो चुका है। और अगर आपको इस यखनी पुलाव की पूरी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक चैनल को फॉलो करें, वहाँ पे आपको पूरी फुल डिटेल रेसिपी वॉइस ओवर में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरा यखनी पुलाव भी रेडी हो चुका है और यहाँ पे बर्तन भी धुल चुके हैं। अच्छा, जिसको पंजाबी पांडे बोलते हैं या बांडे बोलते हैं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे स्माइल पॉइंट से ना मैंने बहुत रीजनेबल में 13 dirham में एग मंगवाए थे यार, लिटरली बहुत रीजनेबल मिले। और 1 dirham में क्यूकम्बर कहाँ 7 dirham 8 dirham में मिलता है। तो स्माइल्स पॉइंट पे ना ऑफ़र बहुत ज़बरदस्त लगी हुई थी और एग भी इतने वो ज़बरदस्त थे, बेहतरीन। आप वीडियो में यहाँ देख सकते हो। तो बस मैंने दोपहर का खाना बनाया। दोपहर के खाने के बाद जो है हमारे कुछ सामान वगैरह आ गया था, मैंने ऑर्डर ऑनलाइन करा था, तो उसको थोड़ा मैनेज किया। उसके बाद सैलेड बनाई। हमारे घर में ना 2 बंदों की अलग अलग सैलेड बनती है। एक बंदा जो है ना उसकी अलग बनती है, यानी कि खावर को सादी पसंद है, और मुझे जो है तामझाम वाली। तो यहाँ पे आइसबर्ग और लेटस वो मैंने रेडी, अभी इसको कटिंग करके रखूँगी। मैं यहाँ पे मैंने रेड बीन्स ली हैं, पाइनएप्पल लिया है अपने लिए, और ऑनियन ली है, खीरा है, गाजर है, एप्पल है, लेमन है। अच्छा, मैं इसमें स्वीट कॉर्न भी डालती हूँ, सम टाइम एवोकाडो भी डालती हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको पसंद है वो ऐड करो। मेरे हर दूसरे दिन नई सैलेड में बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो है ना खाने को रिफ़्रेशिंग भी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सैलेड खाऊँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ी बहुत डाइटिंग पर हूँ। डाइटिंग से बुला दिया है कि खाना मैं वही नॉर्मल खा रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने खाने में सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ, ताकि पूरा दिन भर देखें आप लोग, हम लोग वैसे तो खाते नहीं है, एटलीस्ट सैलेड के अंदर ये होता है कि आपको सब न्यूट्रिशन मिल जाए, और पेट भर के पहले एक बाउल सैलेड खा लो, फिर खाना खाओ, ताकि खाने की क्वांटिटी आपसे कम खाई जाए और वेट भी गेन नहीं हो आपका। तो इसी तरीके से बस मेरा चल रहा है अभी हिसाब किताब। तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप डाइस कटिंग करो, आपकी मर्ज़ी है आप स्लाइस में कटिंग कर लो। तो यहाँ पे ऑनियन कटिंग कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक एप्पल भी ले लिया। अगर आपको थोड़ा सा टैंगी टेस्ट पसंद है और थोड़ा सा मीठा भी पसंद, तो अपने सैलेड में ना एप्पल ज़रूर ऐड करना, बहुत यमी लगता है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैं लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी, इसके बाद इसको मिक्स करके रख दो। अच्छा, मेरी सैलेड के अंदर ना मैं गाजर डाल रही हूँ आज, यानी कि कैरेट, क्यूकम्बर और ऑनियन, एप्पल, ये सब चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। ये सैलेड आप सब चीज़ों का ना थोड़ा थोड़ा पार्ट ले लो, पूरा फुल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पूरा लोगे तो वो बहुत
2 باؤل کے حساب سے بنے گا. اور یہاں پہ میں نے لے لی تھوڑے سے ریڈ بینس اور ایک پائن ایپل چنک لے لیا آپ نے, مطلب کہ پورا ہول پیس لے لیا. اور یہاں پہ یہ فیٹا چیز ہے, اور ان سب چیزوں کے اندر تھوڑی سی میں 1 ٹیبل اسپون کریم ایڈ کروں گی. کریم کے بعد پھر میں اس کے اندر سالٹ ایڈ کرتی ہوں, پیپریکا ایڈ کرتی ہوں, سومک پاؤڈر ایڈ کرتی ہوں, لیمن جوس ایڈ کروں گی اور اوریگینو ایڈ کروں گی. یہ ایڈ کریں گے اس کے اندر. اور ساتھ میں جو یہ فیٹا چیز, یعنی جو فیٹا چیز ہے نا, یہ اتنی کوئی اچھی ہے نا, اتنی کوئی مزے کی ہے. یہ تھوڑے سالٹش فلیور کی ہے. یہ اس کا ٹیسٹ میں بولتی ہوں سیلڈس میں اتنا کوئی مزے کا آتا ہے نا, اس کے بغیر مجھے سیلڈ ادھوری لگتی ہے. اس کو اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے. یہاں پہ آپ کی مزیدار ریفریشنگ سی سمر سیلڈ ریڈی ہے. تو یہ سیلڈ کے اندر آپ کی مرضی ہے, آپ جو ہو اس کو تھوڑا سا سوسی بنا لو. اس کے اندر میں کبھی کبھار جو ہے نا سراچا سوس بھی ایڈ کرتی ہوں تو اور مزے کی لگتی ہے. اور یہاں پہ ہمارے 2 بندوں کی 2 طریقے کی سیلڈ ریڈی ہو چکی ہے, ایک کی سمپل اور ایک کی ریفریشنگ ڈیلیشیس, کیونکہ مجھے سادی سیلڈ سم ٹائم پسند نہیں آتی. اور یہاں پہ ہو گیا یخنی پلاؤ ریڈی. اس کی ریسیپی دیکھنی ہے تو ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پہ مجھے فالو کرو. ڈو لائک شیئر سبسکرائب مائی چینل.